एक्चुअली मैंने जब इसको पहली बार देखा था, ये एक ऑरेंज ड्रेस के अंदर आई थी और जो ऑरेंज ड्रेस था वो मेरा फेवरेट कलर है। ओके तो जब मैंने इसको ऑरेंज ड्रेस में देखा, मैं वही फ्लैट हो गया। ड्रेस पे फ्लैट हो गए, मेरे पे नहीं, कलर पे। Hi everyone, so I'm Divya this side from Rupadika and welcome back to our show RV Chats with Divya। और आज जो मेरे पास कपल आ रहे हैं, मैं सीरियसली बता रही हूँ कि मतलब मैंने इनसे ज्यादा क्यूट कपल अभी तक नहीं देखा है। दे आर सो क्यूट एंड अडोरेबल। मतलब मेरे को पता है, मैंने बाकी सेशंस में भी इस नाम का यूज किया, बट एक्चुअल मीनिंग आज के कपल के अंदर है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू इंटरव्यू देम। अब जब हम वैलेंटाइन की बात करते हैं तो हम प्यार की बात करते हैं, और प्यार इनसे ज्यादा मैंने एक्चुअल में किसी कपल में नहीं देखा है। तो प्लीज वेलकम मिस गीतू एंड मिस्टर पंकज। हाय। हाय। सो आप लोग, मतलब मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आज आप दोनों को इंटरव्यू करने के लिए। आप दोनों कितने एक्साइटेड हो आज मेरे साथ कॉन्वर्सेशन के लिए? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। I am मेरे को super लगता है कि excited. मेरा अब ये लाइफ का सबसे बढ़िया शूट होने वाला है और मुझे लगता है कि मजा आने वाला है बहुत। मुझे भी ऐसा लगता है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, स्पेशली तू इंटरव्यू ले रही है तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको बहुत मजा आएगा आज के शो के अंदर। तो पहले तो आप लोग मुझे बताओ कि मेरे को देखने में ना आप लोग बहुत क्यूट लगते हो। तो मुझे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों की लव स्टोरी एक्चुअली में शुरू कैसे हुई थी? तू शुरू करते मैं शुरू करूँगा। हाँ, अभी बता दो। एक्चुअली मैंने जब इसको पहली बार देखा था, ये एक ऑरेंज ड्रेस के अंदर आई थी और जो ऑरेंज ड्रेस था वो मेरा फेवरेट कलर है। ओके तो जब मैंने इसको ऑरेंज ड्रेस में देखा, मैं वही फ्लैट हो गया। ड्रेस पे फ्लैट हो गए, मेरे पे नहीं, कलर पे। तेरे पे कलर पे उसमें क्योंकि तू आई जब उस वक्त हमने देखा कि यार नहीं भाई ये ठीक है। वो ऊपर भगवान ने एक ओरा बना दिया था कि हाँ भाई तूने आना है तो ठीक है भाई। तो आप लोगों की भी अरेंज मैरिज है? हाँ हमारी और arranged लगता marriage नहीं है देखने में। प्यार ही इतना। बहुत पर पहले Actually दिन में प्यार हो गया था। वाह। Yes, और yes. आपका क्या रिएक्शन था जब आपने पहली बार अंकल को देखा था? मैं थोड़ी डाइसी थी। एक्चुअली ऐसे पहली बार मेरे को जब देखा तो उससे मेरे को देखा ही नहीं था। हाँ। एक्चुअली इसके ब्रदर थे, उन्होंने मेरे को देखा, इसके फादर मेरे को देखने आए तो उन्होंने देखा। मैंने इसे बहुत अच्छे से नहीं देखा था जैसे देखना चाहिए था, तो मुझे था मैं एक मीटिंग और चाहती हूँ, बट जब हम मिले तो फिर कोई मतलब मेरे को ऐसे लगा कि मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ। ही इज सच अ नाइस मैन। तो वो तो अभी आप लोगों के कॉन्वर्सेशंस में और जितना मैं आपको जानती हूँ तो मेरे को ऐसा दिखता भी है कि वो, मेरे को लगता नहीं है जेन्युइनली कि ये लव मैरिज नहीं है। यस, क्योंकि इन्होंने ही मुझे प्यार करना सिखाया। बेसिकली इन्होंने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। एक्चुअली मैं बताता हूँ कि पहले बार जब मैंने इसको पहली बार देखा और इसने जब मेरे को पहली बार देखा, ऐसे तो मुझे देखा ही नहीं था, लेकिन मैंने जब इसको पहली बार देखा तो मैंने कहा नहीं यही है, ओके यही। इसका नाम मैंने उसी वक्त रख दिया था, इसका नाम गीतू था तो मैंने इसका नाम गोली रख दिया था। मैंने यही गोली है, इसका गोलू मैं हूँ। So cute। इसके बाद फिर हम लोगों ने हमारी एंगेजमेंट से और शादी के वक्त का टाइम था, हम लोग टोटली उस वक्त आज से 29 साल पहले 29 ईयर्स पहले हम लोग 17 बार मिले, 17 बार। और 17 बार के वक्त उस वक्त के हिसाब से 17 बार में जब भी मैं मिलता था इसको एक फ्लावर देता था, फिर दूसरी बार मिलता था 2 फ्लावर देता था, तीसरी बार मिलता था 3 फ्लावर देता था। ऐसे करते 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 हम लोगों ने 17 बार हम लोग 17 टाइम बार मिले और हर वो मोमेंट मैंने इसके साथ बहुत एंजॉय वो किया। यादगार, हर मोमेंट यादगार था। और सीरियसली मैं दिव्या आपको एक अपना किस्सा सुनाता हूँ। इसका बर्थडे था तो आ गया बर्थडे, तो उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को एक अच्छा सा कुछ करना है। तो मैं पहले उससे आज से 30 साल पहले 29 साल पहले कभी 5 स्टार होटल में नहीं गया था। तो मेरा एक फ्रेंड था, मैंने कहा यार भाई मेरे को ना गीतू को इम्प्रेस करना है और मुझे क्या करना चाहिए। कहता है पंकज हम लोग एक काम करते हैं, हम 5 स्टार होटल में चलते हैं ली मेरिडियन में, पहले हम वहाँ पर जाके देखेंगे कैसे उसको पैम्पर करना है, कैसे वो करना है, वो देख के आएंगे। फिर हम लोग, मैं अपने फ्रेंड के साथ पहले ली मेरिडियन गया, वहाँ समझ के आया कि कहाँ इसको बिठाना है, कॉफ़ी हाउस है कहाँ पर वो है। फिर मैं वो पूरा का पूरा सिनेरियो वहाँ पर समझ के आया। उसके 2 दिन बाद फिर मैं गीतू को लेके गया यहाँ पर, उसको मैंने पेम्पर किया प्रॉपर ढंग से। वो मेरा यादगार पल था जो हम लोग कॉफ़ी हाउस में थे। वो हम लोग 1-1.5 घंटा वहाँ बैठे रहे, बड़ा एंजॉय किया, वो पता नहीं चला। वो एक लाइफ का मेरा बड़ा बेस्ट एक्सपीरियंस था। बाकी ये बताएगी। मेरी सारी चीजें, बहुत सारी जितनी मीटिंग्स थी वो सारी मेमोरेबल है। उन सब में
मैंने कहा ना कैप्चर नहीं है कहीं वो, लेकिन सब कुछ याद है। इवन शादी के बाद भी हमने कभी ऐसे किसी चीज़ को बर्डन की तरह नहीं लिया है। दिक्कतें भी हैं आई थी और खुशियाँ भी आई थी मिल के ही सब चीज़। कभी किसी के लिए किसी भी चीज़ को हमने कि तेरी वजह से ऐसे हुआ या मेरी वजह से ऐसे हुआ, हमारी वजह से हुआ, हमने सॉल्व किया, हमने ये अचीव किया, हमने ये लूज किया, हम करके चलते हैं दोनों। तो पता है मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस एपिसोड के बाद ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है कि एक्चुअल में लव इसे ही कहते हैं कि ये एक दूसरे की आप अंडरस्टैंडिंग हो, समझ सकते हो। और जहाँ तक आपने जो चीज़ बोली कि मैंने कैप्चर करके नहीं रखी हैं चीज़ें, बट वो मेमोरीज में है, तो जो मेमोरीज में प्यार है वो कैप्चरिंग से ज़्यादा अच्छा है। हाँ, वो ज़्यादा प्यारा होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मुझे सब चीज़ ध्यान है, इनको ध्यान है। इवन हमारे बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की अपब्रिंगिंग जब हुई तो उन्होंने जब हमारे को जैसे हम रहते हैं वो भी यही चाहते थे कि आगे उनकी जब शादी हो तो वो भी ऐसे ही हम करके चले कि हमने अचीव किया, ये हमने लूज किया, ये हम करके आगे जिंदगी बढ़ाएं। ये सब इनकी वजह से है। मेरे को इतना कुछ नहीं आता था इन्होंने ही सिखाया। मेरी डेफिनेशन में लव जो होता है, एक लव की डेफिनेशन क्या है? लव हमेशा सेक्रीफाइस होता है। सेक्रीफाइस का मतलब जो आप जिससे प्यार करते हो उसके बारे में हमेशा वही सब कुछ है, फिर वही सब कुछ है, उसके बारे में सोचो, उसको कैसे हमने उसके साथ उसके कंफर्ट को देखना है हमने, वो लव है। जहाँ वो गलत है उसको सुधारना कैसे, उसी को लव कहते हैं। हाँ, उसके बारे में सोचना, उसी को सब कुछ करना, उसी के साथ मतलब कि उसको पैम्पर करना, मेरी डेफिनेशन में, मेरी सोच में लव वही है। तो ये कंप्लीट करना इसे ही कहते हैं। आप लोग एग्जैक्ट एग्जांपल हो कि हाउ टू कंप्लीट ईच। आज 30 साल हो गए हैं हमारी एक दूसरे को आपस में मिलते हुए। 30 साल में डेली जब हम सुबह उठते हैं तो डेली मुझे लगता है कि वो एक नया दिन जो है वो प्यार वाला दिन है। हाँ, हम कभी भी ये मेरे अंदर की फीलिंग है। दिव्या, आपने आज मेरे से पूछा तो मेरी हर नई सुबह जो होती है वो एक अच्छी लव के हिसाब से शुरू होती है, प्यार के हिसाब से कि मैं गीतू को कैसे पैम्पर करूं, गीतू से कैसे करूं। कुछ भी चीज करने के लिए ये नहीं है कि लव करने के लिए कुछ करना होता है, कुछ भी इसको पैम्पर करना होता है, मैं करता हूँ। ये मेरी वो एक वो है। so beautiful। ये मेरा देखो ये वाली क्लिपिंग रॉ पूरी चाहिए, रॉ मुझे पूरा चाहिए ये। ठीक है, तो मेरे आधे आंसर्स तो इन्होंने वैसे ही दे दिए हैं, तो मैं आई थिंक मैं गेम स्टार्ट नहीं, मैं सीरियसली बोली, मतलब मैंने जो चीजें लिखी थी वो आपने मुझे ऑलरेडी बता दी है, तो दैट्स प्रीटी गुड। तो वील स्टार्ट विद द गेम। तो हमने ना कुछ छोटी छोटी गेम्स रखी हैं वैलेंटाइन के आसपास से, तो कपल गेम्स हमने छोटी छोटी रखी हैं। और मैं पहले बता दूं आपको, जो जीतेगा उसको हैम्पर है और जो हारेगा उसको पनिशमेंट है। हार जाना। मैंने क्या कहा लव के लिए सब कुछ करना है। मैं हारना भी पड़े तो कोई मुझे मंजूर है। नहीं, पर मैं चाहूंगी कि आप दोनों अपना 100% दो, क्योंकि जो भी पनिशमेंट जिसको मिलेगी, पनिशमेंट भी बहुत क्यूट है, तो आपको मजा आएगा उसमें। ओके, तो अभी हम लोग गेम प्ले करने वाले हु नोज हुम बेटर। इसके अंदर मैं पहले क्वेश्चंस पूछूंगी आंटी से अंकल के बारे में। तो अब अगर आंटी आंसर गलत देती है तो अंकल अपना बलून बर्स्ट कर देंगे। सो बेसिकली आंटी का बलून सिल्वर रहेगा और अंकल का बलून रेड रहेगा, और हमने ऑपोजिट पकड़ाए हुए हैं। तो जब एंड में अगर अंकल के पास 3 बलून है और आंटी के पास 4 बलून बचेंगे तो मतलब अंकल जीत गए और आंटी हार गई। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट द गेम। तो आंटी, मैं पहले आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी अंकल के बारे में। हिज फेवरेट फूड? फिश। ठीक है। ऐसे। ओके, व्हाट डज ही प्रेफर टू वेयर मोर? टी-शर्ट्स विद जीन्स। ऐसा सही बोलो। चीटिंग नहीं है तो बस जीन्स पहनते हैं। इनको थोड़े जैजी कलर्स पसंद है। प्रेफर्स कैसे बोलेगी? मतलब आपको क्या पहनना ज्यादा पसंद है? इंडियन, वेस्टर्न, जीन टी शर्ट, ऐसे में तो जीन्स टी शर्ट ही पहनते हैं। और लेकिन कोई कहीं जाते हैं तो वैसे इसका मेरी चॉइस नहीं मिलती, क्योंकि मैं अपने पहनता हूँ या अपने पहनता। इनको थोड़े जैजी कलर्स पसंद है, ये कलरफुल। हाँ, कलरफुल। एक्चुअली ये जो तूने क्वेश्चन पूछा ना कि अंकल को क्या जीन्स टी शर्ट पहनते हैं, कोई अगर कहीं फंक्शन पे जाना हो या कोई इन पे जाना हो, तो मैं गीतों के अकॉर्डिंग जो गीतों कपड़े पहनती है, जैसे इसने ब्राउन कलर के पहने, रेड कलर, तो आज मैंने रेड पहना है।
अगर ये ग्रीन पहनेगी तो मैं ग्रीन पहनूंगा। ये अपने बाद में कबर्ड खोलते हैं कि पहले मैंने क्या पहना है, क्योंकि ये कलरफुल ही लेते हैं, ये नॉर्मल मेंस की तरह सिंपल ये सिंपल fact है, ये इनकी मेरा- अलमारी। तेरे को मैंने अपने पर्सनल वो बताया हाँ कि जी। कभी भी तू मेरे को देखेगी या कभी भी तो आज के बाद कभी भी तो नोटिस करेगी ये कि अगर गीतू ने कोई कलर कोई ड्रेस पहन रखी होगी, व्हाइट पहनेगी तो मैं कोशिश करूंगा व्हाइट पहनूंगा, अगर इसने ब्लू पहने होगा तो मैं ब्लू पहनूंगा। इसीलिए इनकी वार्डरोब बहुत कलरफुल है। ये नॉर्मल अगर आप वैसे मेंस को देखोगे तो उनके पास बेसिक जैसे ब्लू हो गया, ब्राउन हो गया, बट इनकी वार्डरोब में सारे कलर्स हैं। जो मैंने पहना है इन्होंने उसी के साथ Same. मैच करके पहना है। That's so nice. अच्छा, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर को क्या चीज सबसे ज्यादा अनॉय करती है, मतलब आपकी कोई ऐसी आदत, कोई ऐसी चीज मेरा जो- बातों को रिपीट करना, बार बार टेंशन लेके रिपीट करना कि टेंशन भी लेना, इनको बहुत गुस्सा आता है कि क्यों टेंशन ले रही है, और मैं रिपीट करती हूँ बहुत ज़्यादा से रिपीट करती हूँ। उनको बहुत बुरा लगता है कि क्यों टेंशन ले रही है। ऐसा है? बिल्कुल 100% ऐसा ही है। ओके, व्हाट इज दैट वन थिंग, एक ऐसी चीज आपकी, एक ऐसी आदत या आपकी कोई भी एक ऐसी चीज जो सर को बहुत पसंद हो आपके बारे में? मैं बहुत ज़्यादा से जोवियल हूँ, खुश हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ, मतलब ऐसे माहौल पॉजिटिव कर देती हूँ। वैसे टेंशन लेती हूँ लेकिन वाइब मेरी इनको अच्छी लगती है। बाकी इसकी वाइफ तो हमेशा अच्छी लगती है। मतलब ये बहुत बहुत प्यारी वाली चीज है या इसके अलावा भी कुछ है? हमने गेम जीतनी है। प्यारी वाली जो जीत है, इसकी जो प्यारी वाली चीज, इसके एक्चुअली दिव्या जो तू क्वेश्चन में से हमसे पूछ रही है ना, ये पर्टिकुलर एक चीज के लिए नहीं है। अगर मुझे इसकी हर चीज पसंद है, हर चीज, कुछ भी। तो इसको थोड़ा सा ना मैं वो कर देती हूँ कि आपको इनमें क्या चीज सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब अब ये आप पहले आंसर दोगे, वो बाद में मेरी देंगे। स्माइल इसके डिम्पल पड़े हुए। फोड़ो, गुब्बारा फोड़ो। ये तो होना पड़ेगा भाई। हाँ, तो मेरी स्माइल के बाद ही डिम्पल आता नहीं है। नहीं, अच्छा, तेरे उसने दिव्या ने क्या बोला कि इसके अंदर सबसे अच्छे लगता है मेरे तेरे जो डिम्पल है वो सबसे बेस्ट है। ये मैं तो जीत अब गया। आपका एक हो गया। That's वैसे nice. मुश्किल था ये फोड़ना बहुत मुश्किल था। मुझे था हम दोनों ही हैम्पर ले लेंगे, उसको बांट लेंगे। नहीं, कोई दोनों बात में नहीं। से हैम्पर तो एक को मिलेगा ही मिलेगा, पर मुझे पनिशमेंट नहीं देनी है ना, दैट इज द मेन थिंग। अच्छा, अभी अंकल से पूछूंगी आंटी के लिए क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है उनका फेवरेट मेकअप ब्रांड। यार अभी तो लिया था हमने। बताओ। इसका सबसे मेरे को नाम नहीं याद आ रहा यार, नाम तो भी आंटी रेडी है पिन के साथ। बोलो। यार अभी विशु ने बोला कि मुझे दो तीन नाम के नाम के बता दूंगा उसको। ये help बोलो। थोड़ी। अभी याद आएगा, देखिए वो एक्सप्रेशन देखना तुम। नहीं अरे मेरे को बोलने तो दे अभी। एलिजाबेथ आर्डन। एलिजाबेथ आर्डन, yes, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था। मुझे नाम याद नहीं, एलिजाबेथ आर्डन इसको सबसे ज्यादा पसंद है। हाँ, मेरे को नाम मुझे नहीं पता बहुत था, लेकिन मेरे को पता था। इक्वल आ गई आंटी। आप फर्स्ट क्वेश्चन ही नहीं कर पाए। मुझे एक्चुअली इतना गाया हमने एलिजाबेथ आर्डन कनाडा में हमने इतना। एलिजाबेथ आर्डन मुझे बोलना नहीं आ रहा था तेरे को, क्योंकि तेरे को तू कभी शनाई पे चली जाती, कभी किस पे चली जाती, तो एलिजाबेथ आर्डन मुझे पता था कि आज मेरा मेरी फेवरेट है एलिजाबेथ favorite आर्डन। है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट इज हर फेवरेट थिंग दैट यू गाइस डू टुगेदर, कि मतलब आप लोग एक साथ कुछ ऐसा करना जिसके लिए आंटी हमेशा बोलते हो कि ये मेरे को आपके साथ करना है करके, उनका फेवरेट हो, जैसे मूवी देखना, रेस्टोरेंट जाना। मैं इसके एग्जांपल से दे रही हूँ, मेरे को क्वेश्चन थोड़ा खुद ही टफ लग रहा है। ये इसके साथ, जैसे मैंने तूने क्वेश्चन पूछा कि इसके साथ क्या करना मुझे अच्छा ये इसको उनको आपके साथ क्या करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, कि कहीं इसके साथ तो मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, और इसको भी। उनको आपके साथ क्या पसंद अच्छा, है? इसको मेरे साथ क्या पसंद है? इसको मेरे साथ क्योंकि मैंने मैं हमेशा इनके इसी बगैर नंबर कुछ के- नहीं करती हूँ बेटा। नहीं, पर एक चॉइस होती है ना, कि जैसे मान लो मुझे पसंद है मूवी जाना और मेरे पार्टनर को नहीं पसंद हो, तो वो मेरी चॉइस होती है कि मैं चाहूंगी वो मेरे साथ मूवी जाए। ये इसको मेरे साथ ये पसंद है, ये इस बात पे एग्री करेगी। हम लोग अगर शाम को जैसे कहीं बाहर से, मैं अपने ऑफिस से आता हूँ, तो मेरे को इसके साथ इसको ये जाना कि चलो एक बार हम बाहर राउंड काट के आ जाएं, और राउंड काट के आने के बाद फिर हम लोग कहीं डिनर कर लें या कुछ कर लें, तो वो हम लोग हफ्ते में 2-3 दिन जरूर जाते हैं बाहर।
कहीं भी चले जाते हैं, एक राउंड काट ले, गाड़ी पे एक राउंड काट के आ गए, हमने एक दूसरे की से बातें करी कि आज पूरे दिन में तूने क्या किया और आज मैंने क्या किया। वो मुझे सारी लगता है की कि सारी- बाहर ज्यादा कंफर्ट वो नहीं, बाहर घर में भी हो जाती है, हम दोनों ही हैं, लेकिन एक थोड़ा सा माहौल बन जाता माहौल है बन हम जाता है। ड्राइव तो पे जाते वो हैं। रात को मेरे साथ ये एक वॉक पे करना, और इसको मेरे साथ बहुत पसंद तो है। हम इसको सम अप कर सकते हैं टाइम स्पेंड करने में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं एक स्पून भी नहीं खरीदती हूँ अपने घर की इनके बगैर, तो मतलब मैं अगर कोई मुझे कहेगा ना चम्मच भी खरीद ला तो मैं नहीं, मैं इनके साथ ही जाके ये 2 रहूंगी। मिनट 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद देखो पता चल जाएगा, जब मैं इसको चॉइस को जब मैं इसको अभी टेस्ट अभी- करूंगा तो अपने आप पता चल जाएगा क्या है। मैं ऐसे ही बैठूंगी और ये कपड़े निकालेंगे और मैं ट्रायल रूम में होंगी, तब देखो क्लियर हो जाएगा। मतलब कि इसका मेन वो है कि हम लोग जब मैं रूटीन से अपनी ऑफिस से आता हूँ तो इसके साथ मेरे को बाहर हाफ एन आवर के लिए मैं जाना हफ्ते में पड़ता 2-3 दिन जरूर बहुत पसंद है, तो इसको भी पसंद है, मैं इसको लेके जाता हूँ, हम दोनों को बड़ा वो लगता है। मुझे लगता है माहौल बन जाता है, मैं कंफर्टेबल मतलब होके एक्चुअली बात मुझे करती लगता है कि ये खुश होती है उसके लिए, और मैं भी इसके साथ भी खुश होता हूँ कि चल भाई हम लोग गए, पूरे दिन की जो इसने स्ट्रेस होता है वो उसके साथ दिमाग से रिलीव हो जाता है, इसे सारी बातें मुझे बता देते हैं कि आज ये किया, आज ये किया, आज ये किया, ये रिलैक्स। सो नाइस। मैंने वही कहा ना, टाइम स्पेंड करना है। हाँ, yes. तो हम उसको बिल्कुल, वैसे ले सकते हैं, बिल्कुल। ऐसा है ना, और Exactly. कुछ है तो आप बता सकते हैं। एग्जैक्टली यही है। ठीक तो है, ओके। नेक्स्ट है मैम, सर आंटी का फेवरेट एक्टर। शाहरुख खान। बहुत इजी था, ये पूरी फैमिली में पता है सबको। अच्छा, सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है आंटी को? आंटी को सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पे आता है? हाँ, सबसे ज्यादा गुस्सा इसको इस बात पे आता है कि जब मैं नहाने जाता हूँ तो मैं टॉवल बेड पे रख देता हूँ, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। यस। एक और चीज नहीं, ये ज्यादा लगा। और उसके सबसे बाद ज्यादा किस पे आता है? गीजर ऑन छोड़ जाते हैं। गीजर ऑन छोड़ देता हूँ। पर ये वाला आंसर आंटी ने दिया है। नहीं, उसके बाद आंसर नहीं दिया, गीजर ऑन छोड़ दो। उसके बाद एक और भी बात पे गुस्सा आता है। मैं जब रात को ऑफिस से घर आता हूँ तो सबसे पहले मैं किचन में घुसता हूँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए दो, कहते पहले हाथ धो के आओ उसके बाद खाना खाना। यस, ये छोटी मतलब कि आप इसको सम अप कर दो कि इनकी जो थोड़ी सी केयरलेसनेस है ना, वो मुझे थोड़ी सी चुभती है कि टाल बेड पे ही है, गीजर ऑन ही है, वो डेली है, वो डेली समझाने के बाद भी वैसे का वैसा ही है, डेली बात करने के बाद, डेली आराम से समझाने के बाद भी वो चीजें वैसी है। अब आप दोपहर में ऐसा है ना, ये तो एक गुस्सा नहीं है, ये बेटे जीत तो रही हूँ मैं। ये तो मैंने तो कहा मैं तेरे को जिता दूं। व्हाइट रोज इज फॉर आंटी एंड रेड रोज इज फॉर सर। तो ये आप पकड़ लो दोनों, और ये आप पकड़ लो दोनों। वाइट मेरा है। हाँ जी, और रेड अंकल का है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने वाली हूँ, जैसे आपने पहले भी रैपिड फायर्स देखी हैं, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक Red क्वेश्चन uncle है का? कि हु इज मोर ऑर्गेनाइज्ड, तो अगर आंटी ज्यादा ऑर्गेनाइज हैं तो वो जैसे वो अपनी चॉइस से उठाएंगे कि कौन है, रेड है, वाइट है। अच्छा, ये आप ये मेरा कौन है? मैं वाइट हूँ ना। आप वाइट हो और अंकल रेड है। ओके। अंकल ज्यादा रोमांटिक है ना, इसलिए उनको तो अंकल रेड है। तो जो मतलब आप लोगों के जितने कॉमन आंसर्स वो निकले, मान लो हमने सिर्फ रोजेस हिला रहे ऐसे करने मेरे हैं, नाम पे वाइट है, आपके हाँ। नाम पे रेड है, ओके डन। ठीक है। बिकॉज यू आर सो कलरफुल, यू नो। याद है क्यों? तो ये बेसिकली ना कंबाइंड गेम है कि इसमें आंसर्स जितने सही निकलेंगे ये गेम ठीक हो जाएगी, ये करेक्ट है। तो ये दोनों के लिए कॉमन गेम है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। क्या? ओके, सो पहला क्वेश्चन है, हु इज मोर पेशेंट? मोर पेशेंट। आंटी ऊपर करना है ऐसे अच्छा हाँ, ये लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कुक्स बेटर मैगी? ओके, अरे ये मैंने गलती से मेरा था, ये मैंने गलत कर दिया है। नहीं ये मैंने गलत किया, इनको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो चाय भी इतनी गंदी बनाते हैं, मैगी मैं ही बनाती हूँ, इनको तो कुछ नहीं आता। हाँ नहीं, ये मैंने गलत, मतलब मेरा हो गया। नहीं वो गलत है, उसको रिपीट करो। हु कुक्स बेटर मैगी, मैं इनको तो कुछ नहीं आता, ये कोई बात इनको तो बर्तन भी नहीं पता मैगी का। नहीं अच्छा आप मेरा- नेक्स्ट से ध्यान रखना। नहीं नेक्स्ट से ध्यान रखें। नहीं तो फिर अंकल कहेंगे मैं पार्शियलिटी कर रही हूँ। नहीं इनको नहीं ओके, आता। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, हु हैज बेटर टेस्ट इन म्यूजिक? यस। ओके, नेक्स्ट इज हु इज मोर रोमांटिक? वैसे मुझे ये पता है। ठीक है। हु हैज बेटर चीजी लाइन्स टू से? मतलब किसको ज्यादा फ्लर्टी लाइन्स बोलना अच्छा लगता है या बोलता है? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट इज हु इज अ क्राई बेबी?
अच्छा, who sleeps during movies? Who gives the best gift? Wow. Who says sorry first? ये मेरे को पता था. Okay. Who takes longer to get ready? इनके सारे सही निकले हैं. सारे आंसर वो मैगी में मैं कंफ्यूज हो गई थी। ओके. मैं तारीफ करने बोले अच्छी तरह आता है। हाँ, इनको तारीफ, मैगी खा के इनको तारीफ अच्छी कौन करते हैं, वो ये कर देंगे। Who is better in driving? बेटर है Driving. ड्राइविंग। मैंने कहा ड्राइंग कह रही है। Okay. Who spends more time on social media? सारे आंसर सेम आ रहे हैं. मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई गलत आए. नहीं आएगा बेटा। ठीक है. ये दिखाने वाला प्यार नहीं है ना। सही ये बात है. सचमुच वाला है। अभी गलती हो जाएगी। नहीं नहीं। मेरे को करानी नहीं. ये एक स्पेशल क्वेश्चन है कि आप दोनों में से प्यार ज्यादा कौन करता है? ठीक है, टर्न हो जाओ. ये तो गेम आप दोनों जीत गए. Yes. तो इनका इस बारी. पर देखा मुझे कितना समझती हूँ मैं आपको। Done. I agree. ठीक है. So we are playing the third game, right? कार्डबोर्ड है ना? ओके. तो अभी हम लोग एक गेम आपके साथ और खेलने वाले हैं, कार्डबोर्ड गेम. कैन आई हैव द कार्डबोर्ड्स प्लीज? तो मैं नेक्स्ट गेम एक्सप्लेन कर देती हूँ. वी आर प्लेइंग कार्डबोर्ड गेम. इसके अंदर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, कुछ मतलब कॉमन आंसर्स दोनों को देने हैं. बट जैसे मैं मान लो मैं सर के बारे में पूछती हूँ तो वो मैम भी देगी, आप भी दोगे. आपका आंसर काउंट होगा, उनका आंसर आपके आंसर से मैच करना चाहिए. ठीक है, दोनों आंसर एक दूसरे मैच करने चाहिए। हाँ. ठीक है. तो जब आप लोग पहली बार मिले थे तो सर ने क्या पहना था? फर्स्ट टाइम जब ये मेरे घर आए थे जब आपको ये पहली बार मिले थे, फर्स्ट टाइम जब आप दोनों एक दूसरे से मिले हो. हाँ. मैं बता दूं? नहीं, रुक जाओ. उनको पहले लिखने. नहीं देखना नहीं है आंटी. अच्छा, ये उसको कंप्लीट करें. कितने खराब है, क्योंकि मैंने वो चीज नोटिस की थी, तो बताती हूँ. छी, ठीक है. कितनी बुरी बात है। इधर कैमरा में. टी शर्ट विद आप भी जीन्स turn कर विद लो. रेड रोज। और मैंने वो पॉइंट आउट किया था कि आपने हाफ स्लीव्स की टी शर्ट क्यों पहनी है, तो वो अच्छा, उन्होंने हाफ स्लीव्स लिखा है। लिखिए ना। ठीक है. जीन्स बिल्कुल। तो वो मैंने पॉइंट आउट किया था कि आपने हाफ तो स्लीव्स ये की टी पॉइंट आंटी को जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज आंटी का फेवरेट एक्टर. अच्छा, आंटी का फेवरेट एक्टर हो चुका है. अंकल का फेवरेट एक्टर, एक्ट्रेस ले सकते हैं. नहीं, मैं एक्टर ही बताऊंगी जो पूछा गया है। ठीक है. वो सबको पता है। एक उनको तो दिन देते, सनी देओल. ये भी आंटी का पॉइंट है. ये भी मेरा पॉइंट है। ठीक है. आंटी की फेवरेट मूवी. अब ये अंकल का पॉइंट है, अंकल अर्न कर सकते हैं यहाँ पर. यार फेवरेट मूवी इनको कैसे मेरे को पता पता है? है। मुझे ही नहीं पता, मुझे गाना तो फेवरेट पता है। अच्छा हाँ, कुछ होता है। नहीं मेरा, क्योंकि मूवी मुझे शाहरुख खान की सारी अच्छी लगती है, तो हाँ, मैंने कभी कभी ना तेरी हाँ, yes. क्योंकि उसके लिए मुझे एक वही मूवी है कि मुझे ये पॉइंट फिर लेगी आंटी लगी, उसके लिए मुझे बस डांट पड़ी थी, इसलिए मुझे वो ज्यादा अच्छी लगती है। मैंने हारने में मैं जीत जाऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे छोले भटूरे दोनों में से किसको ज्यादा पसंद है? ये में से इसने लिखवाया है, फिर नहीं दे रही थी ये क्वेश्चन. वो सबको पता है, पता था. मैं तो एक मिनट रुक जाओ, इनको तो लिखना. बोल्ड बता रही हूँ मैं तो। मुझे मैं भटूरे बिल्कुल पसंद नहीं करती। पॉइंट दे इसमें. मैं भटूरे नहीं खाती हूँ। हाँ, ओके. दोनों के ज़ोडिएक साइन, मतलब आपको ऑपोजिट लिखने हैं. आपको आंटी का लिखना है और आंटी को आपका ज़ोडिएक साइन. हाँ, मेरे को आंटी का पता है. मेरा तो इनको पता ही होएगा। मैं बोला बड़ा हूँ। मेरा तो ज़ोडिएक साइन है और मैं अब बताना नहीं है. रुक जाओ ना. सेजिटेरियस ना। यस, सेजिटेरियस है, इनका वर्गो है। ओके। दोनों को 1 पॉइंट जाएगा. ओके. नेक्स्ट. हु वेक्स अप फर्स्ट ऑन संडे?
Who wakes up फर्स्ट ऑन संडे? मैं तो नहीं उठती आप लिखो अपना। मैं ही उठता हूँ। संडे नहीं उठती हूँ मैं बिल्कुल नहीं। क्या लिख रहा है? आपने myself आप ही जल्दी उठते हो मैं कहने क्या लिखना है। यही उठते हैं, मैं नहीं उठती। वो तो मैं उठ के भी सोई, हाँ वो तो एवरीडे की कहानी है, मैं उठ के भी सोई होती हूँ। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि मेरे को पता है कि डेट्स लोगों को याद नहीं रहती हैं, तो ये वाला एक क्वेश्चन मेरे को जरूर पूछना है। तो आप दोनों को लिखा अपनी वेडिंग डेट विद ईयर कंप्लीट। वेडिंग डेट विद ईयर 11 दिसंबर 1994, दोनों को जाता है। हमारे बेटे की गाड़ी का नंबर भी यही है, PG 11/12 1994। ओके, सो आप क्योंकि जीते हो तो ये आपके लिए हैम्पर है। थैंक यू आप मेरे लिए क्या पनिशमेंट है? क्योंकि आप हारे हो तो आप अपनी पनिशमेंट चूज करो। ओके। नहीं पनिशमेंट तो मैं आपको कभी भी ना दूं। मैं रीड करती हूँ। डिस्क्राइब योर पार्टनर इन 5 words। वैसे ये पनिशमेंट नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, डिस्क्राइब योर पार्टनर इन 5 words एंड व्हाई। गीतू, ओनली यू, ओनली यू, ओनली यू, ओनली यू, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये मैं बता सकता हूँ। मैं गीतू की स्माइल एक वर्ड, गीतू की नखरे, गीतू के जो एटीट्यूड उसको मुझे बहुत प्यार आता है। गीतू की सोल सबसे बड़ी, वो एक बड़ी फ्रेश सोल है, बड़ी आत्मा उसकी बहुत फ्रेश है, मैं उसको दिल से प्यार करता हूँ। और गीतू का गुस्सा करना, उसको भी मुझे बहुत प्यार करना आता है, मुझे बहुत प्यार आता है उससे। और एक सबसे ज़्यादा कि गीतू जब टेंशन लेती है और उसके बाद जब वो रिलैक्स हो जाती है, वो मोमेंट मुझे उस पर बहुत प्यार आता है। So cute। हम ना ये कैप्चर करना चाहते हैं मोमेंट, आप आंटी को प्रपोज करो। ओह लो, इन योर स्टाइल। मुझे लगता है कि मैं तेरे को आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना 30 साल पहले करता था। और वो 30 साल का जो प्यार है ना, वो आज और बढ़ गया। आज वैलेंटाइंस डे है, तो वैलेंटाइंस डे के लिए 30th वैलेंटाइंस डे के लिए आई लव यू मोर। थैंक यू। अब मेरे पास अंकल आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है? तो आपके लिए मेरे पास एक छोटा सा सरप्राइज है, उसके लिए मैं आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दूंगी अभी, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, ठीक है? आई होप नथिंग इज विजिबल, ठीक है? हम कुछ मिनट के लिए आपको ब्लाइंड फोल्ड रखेंगे फॉर सम टाइम, ओके। और आपको एक बहुत प्यारा सा सरप्राइज देंगे हम। क्या बात है। तो अंकल आप एक्साइटेड हो मैम को देखने के लिए? बिल्कुल भाई। ठीक है, तो हम अब बुलाने जा रहे हैं आंटी। आंटी कहाँ चली गई? आ जाओ। गीतू आंटी, अंकल आपके लिए वेट कर रहे हैं। आ जाओ, पहले आप आ जाओ फिर खोलेंगे हम। बस रुको, ओहो, कर दो। वाह क्या बात है। तो बड़ी चेंज हो गई यार, एकदम यार। तो मैं एक चीज बताती हूँ, अभी तक ना मेरे को ये सुनने में आया था कि आंटी की सारी ड्रेसेस अंकल पिक करते हैं, तो मैंने डिसाइड किया कि इस बार हम करेंगे इनके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मतलब बिल्कुल वो लग रही है एकदम जैसे वैलेंटाइंस डे जो पहनते ना कपल, एकदम परफेक्ट, रेड रेड एकदम क्लास। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत अच्छी। Sweetheart, I have never been the same since the day I first met you. Thank you for coming into my life. Thank you so much for all the happiness you bring to my world. I love you so much. I love you. एक बात बताओ, तू मेरी लाइफ में है तो मुझे कोई टेंशन नहीं। बस मेरी लाइफ में दिस इज सो क्यूट। ऐसे प्लीज। कभी कभी मेरे दिल में
ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड। तो एक छोटा सा थैंक यू जेस्चर है रूप भाटिया की तरफ से आप दोनों के लिए। थैंक तो यू प्लीज आपका, ये बात रखी है। नहीं, हम थैंक यू है कि आप आए और हमारे लिए ये एक बहुत प्लेजर का मोमेंट है। तो आप प्लीज May your love blossom like this forever and ever. आई लव यू एंड दिव्या, तेरा एफर्ट्स बहुत अच्छा है, मैं इसको जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगा, ये बात पक्की है। मैं बच्चियों को कहूँगा। नहीं, पहले आंटी का है, पहले आंटी का है। अच्छा मैं खिलाती हूँ, फिर लाओ। ठीक है। ले मैं पूरा खा लूं? अभी हमने फोटोज लेनी है। थैंक यू। थोड़ा सा थैंक यू। चली इश्क की हवा चली, चली चली फिर चली चली, चली इश्क की हवा चली। चली चली ठीक है भाई। सॉरी तो थैंक यू सो मच। पहले तो आप दोनों को थैंक यू कि आप लोग यहाँ आए और आज मेरी एक कॉल पे आप लोगों ने हाँ कर दिया आने के लिए। मुझे बहुत मजा आया आपके साथ आज शूट करके एंड आई होप आपको भी बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल, मजा क्यों नहीं आया, हमें तो बहुत मजा आया। लाइफ का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और ये जिंदगी भर मुझे याद रहेगा। लव यू बेटा। थैंक यू। Such a memorable shoot. Thank you all for watching this थैंक यू show. सो मच। Thank you. थैंक यू रूप भाटिका। Thank you, Rupatika.